नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने हर घर पाठशाला और जियो टीवी के इस नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे हैं किरमिच की गेंद पाठ 3 कक्षा 4 हिंदी का भाग 4 हम आज करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 भागों में जाना कि जो लड़का दिनेश है उसको अपने घर के पीछे वाली बगीचे में कुछ आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो आवाज़ सुनाई देती है तो वो भागता है। गर्मी का समय होता है, जून का समय, लू चला होता है, उसकी माता जी उसका मना करती हैं, लेकिन वो फिर से भागता है, वहाँ पे ढूंढता है तो गड्ढे में उसे वहाँ पे एक किरमिच की गेंद मिलती है। जब वो किरमिच की गेंद उसे मिलती है तो वो सोचने लगता है कि ये गेंद यहाँ पे कैसे आई होगी, और यह सोचते सोचते वो आसपास देखता है, और आसपास सब जब देखता है तो खिड़की दरवाजे 3 मंजिली इमारत के बंद होते हैं, और उसके मन में कई तरह के प्रश्न चलते हैं कि कौन फेंक सकता है गेंद। तो ये सोचते सोचते उसकी माँ जो थी वो उसको बुला लेती है, और फिर वो लेट कर यह सोचने लगता है कि गेंद किसी की भी हो चाहे ना हो, मैं ईमानदारी का परिचय दूंगा और एक बार ज़रूर पूछूंगा कि यह गेंद किसकी है। तो वो अपने दोस्तों के साथ शाम को इकट्ठा होता है और वो बोलता है कि मुझे गेंद मिली है, आप गेंद की निशानी बताओ, और निशानी बताकर गेंद ले जाए। तो धीरे धीरे सभी बच्चे, अनिल, सुधीर और उसके बाद दीपक ये कहते हैं कि गेंद हमारी है, लेकिन जो दिनेश है उसको विश्वास नहीं होता है कि ये गेंद उन बच्चों की है, उन सभी की है। तो फिर बाद में जो था जो बच्चा था वो बोलता है कि गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो उससे आगे क्या होता है तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, ये सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी, अनिल ने पूछा। जो लड़का अनिल है तो उसने कहा, अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अनिल ने सही सवाल किया कि अरे जाजा, आपके पास क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी गई थी? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है। दीपक ने यह कहा कि सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। तो दीपक ने फिर से ये कहा कि मुझे एक बार आप बता तो दो गेंद को, मैं आपको जल्दी से बता दूंगा, फौरन, जल्दी से। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। तो उन सब में झगड़ा बढ़ रहा था। आप फोटो पे भी देख रहे हैं कि दिनेश, अनिल, सुधीर, दीपक और जितने बच्चे हैं 4-5, ये सब झगड़ रहे हैं। गेंद हथियाने के लिए दीपक जो है लड़का, वो सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। सुधीर और सुनील, इन दोनों का सहारा कौन ले रहा था? इन दोनों का सहारा ले रहा था दीपक। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई, वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो यह तीनों मिलकर खेलेंगे, तो तीनों मिलकर खेल लेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा। यानी कि उसने कहा कि जब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा। तो ये कहा दिनेश ने। अब आगे क्या हुआ तो इस पेज का हम थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। तो उसने कहा कि अरे बड़ा आया गेंद वाला, पहले सबूत बताओ कि क्या गेंद है। दीपक ने कहा कि सबूत है, मुझे गेंद को दिखाओ, फिर आपको मैं बता देता हूँ देखकर कि ये गेंद किसकी है। तो गेंद हथियाने के लिए जो दीपक है वो सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा था, और वो जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो यह तीनों मिलकर खेलेंगे
और दिनेश इस पर कहता है कि मैं गेंद ला रहा हूँ, जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा कि मैं गेंद किसी को नहीं दूंगा। अब आगे देखते हैं कि आगे इस पाठ में क्या हुआ है। तो इस पाठ में आगे गेंद आ गई। दीपक ने उसे देखते ही बोला, दीपक ने उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यह मेरी गेंद है। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था, यह लाल रंग का निशान मेरी गेंद पर ही था, यह लाल रंग का निशान मेरी गेंद पर ही था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, वह सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। अनिल जो था वो दिनेश के साथ था और 3 अन्य लड़के सुधीर, दीपक और सुनील वो एक दल में हो गए, यानी कि 3 बच्चे एक तरफ और 2 एक तरफ। दीपक ने फिर से जोर लगाया, दीपक ने फिर से जोर लगाया। अब जोर लगाने के लिए उसने कोई धक्का मुक्की नहीं की, लेकिन अपनी बात से जोर लगाया। अब जोर कैसे लगाया? मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ। तो दीपक ने कहा कि मैं अपनी पापा की गवाही देने को तैयार हूँ कि यह गेंद जो है वो मेरी है। अब अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है। तो इस पर अनिल ने दिनेश का पक्ष लेते हुए एक बात कही कि मैं अपने बड़े भाई से भी यह कहला सकता हूँ कि गेंद मेरी है, गेंद उस लड़के की है, दिनेश की है, जिसको ये मिली थी। तो ऐसा अनिल ने कहा, कुछ भी हो, कुछ भी हो, गेंद मेरी है, कुछ भी हो, गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा, धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। जब धरती पर उसका टप्पा यानी कि धरती से वो टकराती थी तो उसकी आवाज़ ऐसी ही आती थी। तो यह फिर से उनके बीच में वाद विवाद शुरू हो गया। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं, ये आपस में ये वाद विवाद कर रहे हैं, यानी कि आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये झगड़ा आप कह सकते हैं, वाद विवाद कर रहे हैं कि तू मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। बाज़ार में जितनी भी गेंदें हैं अगर हम उनको धरती से टकराएं तो सबके टप्पे की आवाज़ इसी तरह की होगी। अब आगे क्या होता है? अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। तो बार बार अनिल जो था वो दीपक की बात काट रहा था और दिनेश को सहयोग कर रहा था या दिनेश का साथ दे रहा था। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा। तो अपनी किसी भी बात को ना बनते हुए देखते हुए दीपक ने कहा कि मैं इसे उठाकर सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा, कोई इससे कैसे खेलता है। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब वही दोनों लड़के जो एक साथ थे उसने पकड़ लिया। अब क्या हुआ होगा वो हम अगले पाठ में जानेंगे, और इससे पहले वो अगला भाग होगा, अंतिम भाग होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और